हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंसेस यानी कि काल को। काल के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी में उनके कितने सब टाइप्स हैं। तो टोटल यहाँ पर 12 टाइप्स के होते हैं। उन सभी को हम लोग यहाँ पर 10 मिनट के इस वीडियो में देखेंगे और ये हमारी एक सीरीज लंबी जाएगी जहाँ पर आपको कई सारे शॉर्ट वीडियोज मिलेंगे। एक हमारी अलग सीरीज चल रही है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रगति मिश्रा, जिसमें आप डिटेल्ड में सारे वीडियोज को देख सकते हैं। पर्सनली फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, एंड यहाँ पर आप टेलीग्राम का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब टेंस क्या होते हैं ये पूरा हिंदी में भी हम समझेंगे। टेंसेस को बोलते हैं काल। तो ये काल क्या है? काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक। टेंसेस आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब आगे देखिए, टेंसेस को किन 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक तो टाइम के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, दूसरा वर्क के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन है, इन्हीं का सब कैटेगराइजेशन है ये। ठीक। तो इन सभी में सभी के 4 टाइप्स हैं, और वो 4 टाइप्स कौन से हैं? ये वाले देखिए। समय के बेस पे यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, जिसे हम कहते हैं यस्टरडे, तो ये आपका हो गया भूतकाल। टुडे यानी कि आज, यानी जो वर्तमान में चल रहा है, ये आपका हो गया वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। टुमारो यानी कि जो कल आएगा, जो अभी हुआ नहीं है, तो वो आपका आएगा भविष्य काल में, जो आपका भविष्य होने वाला है। पास्ट टेंस की सिंपल जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, उनकी पहचान होती है था, थी, थे, यानी जो कार्य हो चुका है। प्रेजेंट में जो कार्य आपका चल रहा है यानी कि है, ये पहचान होती है। फ्यूचर में गागी की ये पहचान होती है। तो ये सिंपल बात है। बाकी वर्क के बेसिस पे यानी कि कार्य के बेसिस पे ये 4 तरीके से बांटे गए हैं। किस तरीके से? इंडेफिनिट या सिंपल। पहले जो है आपका, इसको सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये इन तीनों में इंडेफिनिट या सिंपल टेंस आपका होता है। तो ये एक आदत को दर्शाता है। जैसे वह रोज मंदिर जाता है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा। वह रोज मंदिर जाता था, पास्ट में आएगा। वह रोज मंदिर जाएगा, तो यह फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। यानी कि यह एक आदत को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। बाकी देखो, सेकंड क्या है? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कि आपका कार्य प्रगति पर है, कार्य अभी चल रहा है, कार्य आपका अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने आपको बता दिया। परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ आपका? जो हम बोलते हैं ना कि मतलब कोई कार्य हम लोगों को बहुत ही पसंद आया, तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। कोई कमी नहीं नजर आ रही है। यानी कि परफेक्ट का मतलब है कार्य आपका पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट में क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में क्या होती है? चुका था, चुकी थी। फ्यूचर में क्या होती है? चुका होगा, चुकी होंगी। यानी कि एक कार्य आपका पूर्णता को दर्शा रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्ट। फोर्थ आपका क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखो, परफेक्ट भी दिख रहा है और कंटिन्यूअस भी दिख रहा है। तो ये कार्य पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन कार्य प्रगति पर भी है, और यहाँ पर पूर्णता को भी दर्शा रहा है। यानी कि कुछ कार्य तो आपका हो चुका है, लेकिन अभी भी कार्य खत्म नहीं हुआ है, कार्य जारी है। तो ये दोनों चीजों को दर्शा रहा है। इसीलिए यहाँ इसमें क्या बोला जाता है? एक टाइम की लिमिटेशन दी रहती है। ठीक है, कि जैसे हम 1998 से यहाँ रह रहे हैं, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, या पढ़ रहा था, या पढ़ रहा होगा। इस टाइप के सेंटेंसेस आपके काहे में आ जाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस टाइप के जो भी आपके वीडियोस हों आपके मिस ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको काफी सारे रूल्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको अपनी लाइफ में भी उतने चीजें इंग्लिश की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ जाता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हमारा पहला क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, वही जो आपका इंडेफिनिट होता है, जिसमें आपकी एक आदत को दर्शाया जाता है। मतलब लगता है कि जैसे कि आपकी एक आदत है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यहाँ पर होती है, और अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि आपका सिंगुलर है कोई सब्जेक्ट, तो हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर ता है, ती है, ते है, आपका क्या होता है? जो इसकी पहचान है वो होती है आई ईट एन एप्पल। मैं एक एप्पल खाता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ।
ये देखिए, मैं सेब खाता हूँ, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें देखो एग्जाम्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि कार्य आपका प्रगति पर अभी भी खा ही रहा है वो सेब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैव या फिर हैज लगता है। हैव कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तब हैव लगता है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हैज लगता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। और ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव ईटन एन एप्पल, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यहाँ पे कार्य आपका कुछ हो चुका है और कुछ कार्य प्रगति पर है, ठीक है। और परफेक्ट में क्या, कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब के बाद बीन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पे होता है, तो ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे परफेक्ट की पहचान वाली चीज भी रहेगी, हैज, हैव है, और कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी है। बस अब परफेक्ट कंटिन्यूअस जब साथ में है तो उसमें एक चीज एक्स्ट्रा भी तो होगी, तो वो चीज बीन है। ये आपकी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे आपका पास्ट हो, तीनों में बीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सिंस फॉर भी लगाते हैं, ठीक, सिंस और फॉर लगाते हैं। आपका टाइम यहाँ पे मेंशन होता है, सिंस निश्चित समय के लिए लगता है, जैसे कि बात 2 बजे से पढ़ रहा है। फॉर कब लगता है, जब एक अनिश्चित समय होता है, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो कितने 2 घंटे से, अगर ये कहा जाता है कि वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, तब दैट इज अ डेफिनेट टाइम, मतलब वो तब वहां पे सिंस लगेगा। अगर ये नहीं कहा जा रहा है कि कितने घंटे से, अगर सिर्फ 2 घंटे बोल रहा है, तब आपका फॉर लगेगा। इस चीज में कंफ्यूजन रहती है लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, और सिंस मॉर्निंग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपका पास्ट टेंस का चार्ट है। इन चार्ट्स की आप पिक्चर ले सकते हो आप अपने बाद में पढ़ने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि इंडेफिनिट, यहाँ पे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें हमेशा V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक। और प्लस ऑब्जेक्ट, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और खाता था, ती थी, ते थे भी पहचान होती है, और खाया, गया, इस टाइप से भी होती है। पास्ट कंटिन्यूअस में कार्य आपका चल रहा था, तो यहाँ पर वाज और वर लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। अब देखो यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म थी, क्योंकि चीज बीत गई थी इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ पर वाज और वर हमने जब सेकंड बीता हुआ समय दिखाने के लिए वाज वर लगा ही दिया, तो अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पर हैज हैव का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ हैड लगेगा, चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। और हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी चीज आती है तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आई हैड ईटन एन एप्पल, ये हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर, 2 घंटे से सेब खा रहा था। अब ये नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे से। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शेल, आई और वी के साथ में हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में विल। बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, शैल का यूज बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, ठीक। आई विल ईट एन एप्पल, ये हो जाएगा। सिंपल में फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पर विल और शैल के साथ में बी लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक वर्ड आपका एक्स्ट्रा आता है बी, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बाकी दोनों जो आपने देखे थे प्रेजेंट और पास्ट, उनमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं था, बस इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वी विल ऑल्सो यूज बी, ठीक। तो बी का भी प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव। अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वर्ड हम लोगों ने नहीं लगाया, विल शैल के साथ में डायरेक्ट हैव लगाया है, ठीक। बाकी उनमें क्या होता था, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी। वहां पे क्या होता था, प्रेजेंट में हैज हैव लगता था, पास्ट में हैड लगता था। बट यहाँ पे हम लोगों का हैज और हैड का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग को हैव का ही यूज करना है, सिंगुलर हो,
सब्जेक्ट आपका चाहे प्लूरल हो, हम लोग विल या फिर शैल के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज इसमें है, ठीक है। अब आपका जैसे जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, उसमें इनमें से कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो वो जानने के लिए आप चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वो वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल और हैव के साथ में बीन तो सभी में लगता है एक्स्ट्रा, ठीक। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी विल शैल के साथ में हैव हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि परफेक्ट का हम लोगों ने कुछ पार्ट उठाया, विल शैल हैव उठा लिया, और इसका कुछ पार्ट उठाया कंटिन्यूअस का, आईएनजी उठा लिया, और एक्स्ट्रा तो हमारा बीन होता ही है, आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। बाकी सिंस फॉर के साथ में जो भी आपकी टाइमिंग दी रहेगी वो आप लगाएंगे। डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय है जिसे कहते हैं इनडेफिनेट टाइम है, तो उसको हम लोग क्या प्रयोग करेंगे साथ में, फॉर का, ठीक है। ये एक कंबाइंड रूप से पूरा चार्ट दिया है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरी हिंदी में भी लिख दी है, जितनी भी आपकी पहचान है देख सकते हो। यहाँ पर जहां पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका हो गया पूरा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर आप कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी, मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह देती रहती हूँ। प्रगति पथ टीचर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।